हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो जो कि है चैप्टर नंबर 7, शुद्ध द्रव तथा मिश्रण, प्योर मैटर एंड मिक्सचर। तो यहाँ पे देखिए, शुद्ध द्रव तथा मिश्रण में यहाँ पे हमारा जो है मैटर, जानते हैं ये मैटर क्या है? तो वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन हो, ठीक है, द्रव्य है ना, द्रव्य कहलाता है। वे द्रव्य जिनमें उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सके पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, कोई चीज़ जिसका उपयोग हो, जैसे कि उसी को तो हम पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कांच, धातु, प्लास्टिक, कागज आदि। तो द्रव की अवस्थाएं, द्रव की टोटल हालांकि 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे 5 बताया गया। देखो, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ठोस अवस्था वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है, जैसे कि बर्फ, लोहे की छड़, लकड़ी आदि। फिर इसके बाद है द्रव अवस्था, वह अवस्था जिनमें आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, द्रव अवस्था कहलाती है, जैसे कि मैं 1 लीटर के तेल को 2 लीटर के पात्र में भी डाल सकता हूँ। कि 1 लीटर का तेल है तो वो 1 लीटर वाले पात्र में ही आएगा, ऐसा नहीं है, 2 लीटर में भी आ सकता है। उसका आकृति चेंज होता है, गोलाकार पात्र से मैं चौकोराकार के पात्र में डाल सकता हूँ, तो इससे उसका आकार अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि दूध, जल, तेल आदि। गैस अवस्था वह अवस्था जिनमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। मैं एक छोटे से बाक्स में गैस भर के रखूँगा, वो उसका आयतन होगा। अब मैं उस बाक्स को खोल दूंगा किसी कमरे में, तो कमरे में जितना गैस फैलेगा, यानी कि पूरे कमरे का आयतन उस गैस का आयतन हो जाएगा। इस तरीके से आयतन उसका अनिश्चित होता है, और इसी को कहते हैं हम गैसीय अवस्था, जैसे कि हवा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। फिर है प्लाज्मा अवस्था, वह अवस्था जिसमें कण अति ऊर्जावान गैसीय रूप में उपस्थित हो, यानी कि उसमें एनर्जी हो, इसको प्लाज्मा कहते हैं, जिसको हम फोटॉन भी कहते हैं, जैसे सूर्य तारे से निकलने वाली किरणें। ठीक है, फिर है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, वह अवस्था जो अति निम्न घनत्व वाली गैस को अति निम्न ताप पर ठंडा करने पर प्राप्त हो, ठोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है। यह द्रव्य की न्यूनतम यानी कि 5वीं अवस्था है। ठीक है, जिनको मैं क्या करूँगा, गैस को ठंडा करूँगा तो मुझे एक द्रव मिल जाएगा। ठीक है, या ठोस भी प्राप्त हो जाता है ज़्यादा मात्रा में ठंडा करते हैं तो। फिर है द्रव्य की शुद्धता, तो इसमें 2 प्रकार है, शुद्ध द्रव्य और मिश्रण। तो शुद्ध द्रव्य के 2 प्रकार हैं, तत्व एवं यौगिक। ठीक है, तत्वों के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु क्या होता है पता है, विद्युत का सुचालक होता है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है। उपधातु इसमें थोड़ा बहुत विद्युत धारा बहती है। ठीक है, यौगिक में बहुत सारे, जैसे कि NaCl का यौगिक हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये सब यौगिक हो जाएगा। मिश्रण, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, शुद्ध द्रव्य में निश्चित संघटन होता है, जबकि मिश्रण में अनिश्चित संघटन होता है। तो शुद्ध द्रव्य में ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के कणों से संगठित होते हैं शुद्ध द्रव कहलाते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, जल, ऑक्सीजन गैस। तत्व, वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 92 प्राकृतिक तथा अन्य जो बचा हुआ तत्व है वो मानव निर्मित होता है। गुणों पर इन्हें धातु, अधातु, उपधातु में विभाजित किया गया है। फिर धातु हमको पता है वे तत्व जो आघातवर्ध, तन्य, ध्वनि उत्पादक तथा विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, इनमें एक विशेष चमक होती है। अधातु में ऐसे तत्व जो ना ही आघातवर्ध होते हैं, न तन्य होती है, मतलब ये क्षण भंगुर होते हैं, आसानी से टूट जाता है। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अधातु के। फिर उपधातु, धातु और अधातुओं के गुणों के मध्यवर्ती गुण वाले उपधातु कहलाते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, फिर यौगिक, ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित संगठन में हम मिलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए H2O में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये 2:1 में ही मिलता है हमेशा। मीथेन CH4, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, 1:4 में मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सब के अनुपात बिल्कुल एक निश्चित संगठन है। ठीक है, एक निश्चित द्रव्यमान, एक निश्चित घनत्व में ही ये मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। फिर है मिश्रण, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को मिलाने से ये बनता है। इनके घटक को हम भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे खारा जल, खनिज। खारा जल को मैं गर्म कर दूंगा, पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, नमक हमको प्राप्त हो जाएगा, खनिज, मिट्टी, हवा आदि। फिर है मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिनमें घटक एक रूप में मिश्रित होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे हवा एक समांगी मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर
कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी अन्य गैसें हैं। विसमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें घटक समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं तथा उनके बीच असमान रूप से सीमाएं देखी जा सकती है, विसमांगी मिश्रण कहलाती है। जैसे कि दाल में रेत का मिश्रण, ठीक है, ये सब है अलग इसके एग्जाम्पल। फिर आते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्रव्य नहीं है? सूर्य का प्रकाश द्रव्य नहीं है। सूर्य इनमें से किस अवस्था में स्थित है? प्लाज्मा अवस्था में स्थित है, उसमें एनर्जी होता है। तरल किसे कहते हैं? द्रव तथा गैस को। ऐसी अवस्था जिनमें आकार निश्चित हो वह कहलाता है ठोस। निम्न में से किसकी अवस्था तीनों अवस्था में होती है? 3 की अवस्था में होती है। बर्फ 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, है ना। किस अवस्था में आयनीकृत गैस के कण उपस्थित होते हैं? सी, प्लाज्मा अवस्था में। उदाहरण मैंने उधर उसको समझाया है पीछे, ठीक है। एक अत्यंत कम घनत्व की गैस को अत्यंत कम ताप पर रखने से प्राप्त अवस्था कहलाती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। द्रव्य की नवीनतम अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। निम्न में से शुद्ध पदार्थ है? जल शुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण है, मिश्र धातु। तत्व का प्रकार, धातु, अधातु, उपधातु। निम्न में से विषम को चुनिए, ठीक है, सोडियम। इसमें 4 ऑप्शन रहना चाहिए था, ठीक है। तो तत्व तथा यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ हैं, ये भिन्न होते हैं घटक कणों में। फिर है, धातु प्रायः ठोस होती है, इस कथन का अपवाद है सोडियम। ठोस नहीं होता है सोडियम। अत्यंत क्रियाशील गैस, मिट्टी के तेल पे यानी कि केरोसिन के तेल पे इसको डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। फिर है, निम्न में से किसका गलनांक सर्वाधिक है? तो तांबे का गलनांक सर्वाधिक है। फिर है, निम्न में से कौन सा गुण धातु अधातु में विभेद नहीं करता है? अवस्था, धातु अधातु को नहीं बताता। धातु अधातु दोनों ठोस, द्रव, गैस अवस्था में मिल जाता है हमको। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वह है ब्रोमीन। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अवस्थाएं जिनमें अधातु पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाए जाते हैं। अधातु के गुण हैं धातु और अधातु के मध्यवर्ती गुण। निम्न में से उपधातु को पहचानें। तो सोडियम उपधातु है। जर्मेनियम की तन्यता लोहे तथा कार्बन के मध्यवर्ती होता है। मिट्टी उदाहरण है मिश्रण का। 2 या 2 से अधिक तत्वों में निश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। हवा उदाहरण है समांगी मिश्रण का। निम्न में से कौन एक समांगी मिश्रण नहीं है? नमक और चीनी। समांगी मिश्रण वे हैं जिनके घटक तत्व या यौगिक होते हैं जो एक रूप से मिश्रित हों। 2 अक्रिय गैसों से मिलने पर बनेगा समांगी मिश्रण। पदार्थ जिनके घटक नग्न आँखों से दिखाई ना दे, विसमांगी मिश्रण। नग्न आँखों से दिखाई पड़ते हैं उसको विसमांगी मिश्रण करते हैं, दिखाई ना दे समांगी मिश्रण। स्वच्छ वायु और प्रदूषित वायु हैं क्रमशः समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। निम्न में से किन पदार्थों का योग समांगी मिश्रण नहीं बनाएगा? ठोस। ऑक्सीजन गैस तथा नाइट्रोजन बनाते हैं सदैव समांगी मिश्रण। निम्न में से किसके और किनके निर्माण में घटक अपना गुण खो देता है? यौगिक। निम्न में से किस धातु या एक निश्चित अनुपात में उपस्थित है? किसके धातु? यौगिक। निम्न में से किसके घटक सूक्ष्मदर्शी में दिखेंगे? कीचड़ का जल। जिनके घटक सामान्य भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किए जा सकते वो हैं यौगिक। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगे। हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। इन्हें ऐसे स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिनको सच में इनकी ज़रूरत है। नॉलेज के लिए ये बहुत ही है। 11, 12, 9, 10 वाले स्टूडेंट तो इनको बिल्कुल ही देखें। तो मैं मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।